हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन आरंभ होता है। भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है? तो भोजन का पाचन मुख से आरंभ होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? जी हाँ, मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? तो मनुष्य के रक्त के 4 समूह होते हैं। ए, बी, ए बी और ओ, यानी कि मनुष्य के रक्त के 4 समूह होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कृषि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं इधर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे जो होता है उदासीन होता है। यानी कि इसमें ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो ऑप्शन है धन आवेश, ऋण आवेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके अनुसार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है? तो पास्कल दाब का इकाई है। पास्कल दाब का इकाई है। आगे बढ़ते हैं। बल का एसआई मात्रक है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे धान की फसल है। धान की फसल एक खरीफ फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग मलेरिया है, डेंगू, पीत ज्वर, यानी कि इनमें से सब है। इसमें एक पीत ज्वर आ रहा है, तो ये पीत ज्वर जो है ये भी मच्छर से होने वाला रोग है। जो अमेरिका के दक्षिण भागों में ये इन मच्छरों के काटने से लोगों को पीत ज्वर होता है। ये पीलिया टाइप का होता है, शरीर पीला पड़ जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि वयस्क मनुष्य में दांत जो होते हैं ये 32 होते हैं, और बच्चों में कितने होते हैं? बच्चों में 20 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से व्हाइटर रोग होता है। ये व्हाइटर रोग एक घेगा रोग है जो आयोडीन की कमी से होती है। यानी कि आयोडीन की जब कमी होगी तो थायराइड नामक हार्मोन जो है ये स्रावित नहीं होता है, जिससे थायराइड ग्रंथि जो है ये बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ये वो रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। चलिए, बात पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है? निम्न में कौन सा खाद्य पदार्थ जंतुओं से प्राप्त होता है? तो ये शहद, ऑप्शन नंबर सी, जंतुओं से प्राप्त होता है। दाल तो नहीं होता है, फल नहीं होता है, चावल नहीं होता है, शहद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से किस जीव के काटने से हो सकता है? तो मलेरिया रोग जो है ये मच्छर के काटने से होता है। अभी जस्ट थोड़ा देर अगला कुछ आगे का क्वेश्चन पढ़े हैं, तो मलेरिया रोग जो होता है ये मच्छर के काटने से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशेदार फसल का उदाहरण, यानी इनमें से कौन रेशेदार फसल का उदाहरण है? तो ये कपास हो जाएगा। कपास रेशेदार फसल का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला सूक्ष्म जीव है। तो दूध को दही में परिवर्तन करने वाला सूक्ष्म जीव जो होता है ये लैक्टोबैसिलस होता है। चलिए अगला चलते आगे चलते हैं।
मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। जी हाँ, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पौधा खरपतवार का उदाहरण है? तो ये जो है खरपतवार का जो उदाहरण है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाजर घास। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फसल चक्रण फसल चक्रण पद्धति से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फसल चक्रण से मिट्टी पर जो है, ये मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो है ये बढ़ बढ़ जाती है, उपज शक्ति बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस प्रकार के फसल की जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं? तो ये राइजोबियम जीवाणु जो है ये फलीदार फसल के जड़ों में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? यानी कि धातु में ऐसा कौन सा गुण होता है जिसके कारण धातु से तार बनाया जा सकता है? तो ये धातु में तन्यता गुण होता है, तन्यता गुण के कारण जो है तार बनाया जा सकता है। और आघात वर्धनीयता गुण रहेगा तो उसको पीट करके चादर बनाया जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अधातु जिसमें जिसमें चमक होती है, यानी ऐसा कौन सा अधातु है जिसमें चमक होती है? तो ये आयोडीन है। आयोडीन अधातु है लेकिन इसमें चमक होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषी का उदाहरण है। तो स्वपोषी का उदाहरण जो है इसमें से आम का पौधा हो जाएगा। स्वपोषी का उदाहरण आम का पौधा, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं तैयार करती है। ये आम का पौधा जो है अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। पुनः विधि से बीजारोपण होता है। तो पुनः विधि से जो है ये बीजारोपण जो होगा ये हो जाएगा धान में, क्योंकि धान का पहले जो है ये अलग उसको जो है कहीं बीज लगाया जाता है, उसके बाद जिसको बिरार कहा जाता है, और फिर खेत में बिरार को लगाया जाता है। तो ये पुनः विधि से धान की बीजारोपण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। शीतागार में भंडारण होता है। ये शीतागार का मतलब होता है कोल्ड स्टोर। तो यहाँ पे जो है ना सब्जी का भी भंडारण होता है, अ, सब्जी का भी होता है, फलों का होता है, यानी कि इनमें से दोनों हो जाएगा। तो शीतागार में जो है सब्जी और फल दोनों का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 25। पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है? तो ये पोलियो जो है ये वायरस के कारण होने वाला रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन पे। इनमें से किस एक कोशिकीय जीव का आकार निश्चित होता है? पैरामीशियम, अमीबा, प्रोटोजोआ सभी। सॉरी, इसमें जो है ना निश्चित नहीं अनिश्चित होना चाहिए था। इसमें जो है ये अनिश्चित होगा, यानी कि इनमें से किस एक कोशिकीय जीव का आकार अनिश्चित होता है? तो ये अमीबा होगा, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन ऊष्मा का कुचालक है? यानी कि इनमें से कौन ऊष्मा का कुचालक है? तो तांबा, पीतल, इस्पात, प्लोथिन। यानी कि प्लोथिन जो है ये ऊष्मा का कुचालक है, इसमें जो है करंट प्रवाहित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं ये होते हैं क्षारीय, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु, यानी कि इनमें से सबसे अधिक सक्रिय धातु जो है ये है पोटेशियम। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु जो है ये है ऑप्शन नंबर बी। कोयला को कहते हैं, यानी कि कोयला को क्या कहते हैं? गैसीय ईंधन, द्रव ईंधन, सनेहक तेल, या फिर जीवाश्म ईंधन। तो कोयला को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, क्योंकि ये कोयला जो है ये पौधा, यानी कि जो सजीव चीज जो होते हैं उनको दब जाने से ये बनता है, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संपदा है? निम्न में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संपदा है? तो इसका सही जवाब जो होगा ये वायु है। नवीकरणीय यानी कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये पुनः इसकी पुनः प्राप्ति होती रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन जो है ये है ऑप्शन नंबर सी, संपीडित प्राकृतिक गैस, CNG। CNG का ये फुल फॉर्म जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ यानी दहन दहन जो आग जो लगता है तो उसको पोषने वाला, उसको जो है आग लग रहा है उसको नियंत्रण जारी रखने वाला कौन है? तो ये तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के कारण ही होता है। तो किसी पदार्थ के दहन का पोषक का कारण जो होगा ये ऑक्सीजन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे, विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। तो ये सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आग को बुझाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दहनशील पदार्थ का उदाहरण है? यानी कि इसमें दहनशील पदार्थ का उदाहरण जो है ये हो जाएगा कागज हो जाएगा। यानी कि लोहा नहीं होगा, कांच नहीं होगा, बालू नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन पे, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? तो जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? तो वनों को समाप्त करने को जो है वन उन्मूलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है हरी पत्तियों में पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो इसमें से जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण जो है ये अमीबा है। पौधों के हरा रंग का कारण है। तो पौधों के हरा रंग का कारण जो है ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधा जो है ये पत्ती हरा रहता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज कब हुई थी? तो कोशिका की खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, ये कॉक में किया था। अगला क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नर और मादा युग्मक के संयोजन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुकुलन विधि द्वारा जनन किस जंतु में होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा जनन जो है ये हाइड्रा में, जी हाँ हाइड्रा में होता है, हाइड्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव कोशिकाओं में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जोड़े। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो स्त्रियों में होने वाली मासिक स्राव की सामान्य अवधि जो है ये 28 दिन का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक जो है ऑप्शन नंबर सी, ये हटर जो होता है Hg। क्वेश्चन नंबर 48, बर्फ़ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्यों फिसलेंगे? तो घर्षण अधिक होगा, तो यहाँ पे घर्षण अधिक होगा इसलिए, या घर्षण कम होगा इसलिए, या फिर सावधानीपूर्वक नहीं चलने के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि बर्फ़ में जो होता है ना ये कम घर्षण होता है जिसके कारण हम फिसल सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, फिसल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर
लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एंड आखिरी क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस बल को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इस बल को जो है गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।